हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, हम आप लोगों से बताएं कि अन्नू की जो नई वाली सास हैं जो आ रही हैं लेने के लिए और शादी करने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और रामू भैया उनके साथ बार बार गलत काम करते हैं, बार बार घात करते हैं उनके साथ, पीठ पीछे मतलब छुरा घोंप देते हैं। मानते हैं कि जब लाडो पेट में थी तो नहीं साथ दिए थे, तो अब की बार तुम्हें रहना चाहिए ना साथ में। अब की बार तो आपको रहना चाहिए साथ में। अब बताइए, तुम्हारा घर तो है नहीं और ना ही रूम लिए हो। तो जब तुम्हारा घर नहीं है, किसी दूसरे अन्य अन्य दूसरे घर छोड़ करके गए हो, अरे कम से कम रूम लिए होते, रूम पे छोड़ के गए होते अपनी बीवी को, तो फिर हाल ठीक होता। लेकिन उसे तो जो बहता नदी होता है ना, तो ना ही इस किनारे ना ही इस किनारे, बीच में ला करके लोग बोल देते हैं तुम उस वाले धोखेबाज हो। रामू भैया, हम आपसे कह रहे हैं, तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो अन्नू अपना फैसला ले ली हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपना फैसला ले ली हैं, अपने हिसाब से फैसला ली हैं, ठीक है ना। ना उनके पास घर है, ना मायका है। मान के चलिए, मायका का क्या है, मायके में जाएंगी तो मायके वाले भगाएंगे, ससुराल में जाएंगी तो ससुराल वाले भगाएंगे, गांव नगर में रहेंगी तो गांव नगर वाले ताना मारते हैं। और सुनिए, और तो और सुनिए, अगर जो कोई बात को कोई कुछ कहता नहीं है, फिर भी लोग जा कर के उनको एक से एक बातें लगाते रहते हैं, झगड़ा लगाते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं, ताकि इसका सर भारी हो जाए और ये बीमार हो जाए, रोती रहे, ये अपने जीना हराम इसका कर दें हम, ये जीने से अपने इनकार कर दे कि हम मर जाएं। ये लोग सोचते हैं। अरे उन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। कि हम कहते हैं कि नहीं, उसको सही से रहने देना, तो उसमें झगड़ा आग नहीं लगाना चाहिए किसी को, ठीक है ना। उसको अच्छा से ना रख पाओ, ना खिला पाओ, ना पहना पाओ, तो झगड़ा लड़ाई भी नहीं किसी को लगाना चाहिए। और अच्छे से किसी को भी ज्ञान देना चाहिए तो अच्छा ही ज्ञान देना चाहिए, किसी में झगड़ा नहीं। ये नहीं कि ये तुम्हें ये बात कह रही थी, वो तुम्हें ये बात कह रही थी, अरे थोड़ा बहुत हो गया कि मतलब चलो चलाओ। ये नहीं कि पीठ पीछे बुराई करते रहो, जो भी आए तो भी कहते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, रामू भैया बहुत गलत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो गए हैं। और बम्बई जा कर के यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और पता नहीं शादी उदी कर लिए हैं कि क्या कर लिए हैं, कि ना ही फ़ोन करते हैं ना ही बात करते हैं। अरे हम कहते हैं चलो कभी कदा मानते हैं कि बीवी से नहीं बात करते, और लाडो से तो अब तुम्हें रोज़ बात करना चाहिए। लाडो तो तुम्हारी है ना, औलाद ही तो है ना। ये बताइए, काम किस लिए करने जाते हैं आप लोग? बीवी और बच्चे के लिए। तो जब बीवी और बच्चों के पास ना ही कॉल करोगे, ना ही पैसा दोगे, तो कमा कर करोगे क्या भाई? हाँ, कमा कर आप लोग करोगे क्या? जब तुम लोग खिलाने का भसोट नहीं रहता है, तो बीवी बच्चे पैदा क्यों करते हो? बीवी क्यों लाते हो? और वो काम क्यों करते हो जो बच्चे हो जाएं बीवी के? जब बच्चे को खिलाने का भसोट नहीं रहता है ना, तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना रामू भैया। और सुधर जाओ तुम भी। और अन्नू भाभी, जो आप फैसला किए हैं ना, हमारे तरफ से बहुत ही अच्छा किए हैं फैसला। आप बहुत जल्दी ही शादी कर लें, कोई हमें फिक्र नहीं है। और जो भी है ना, वो अच्छा ही है। हमारे से गुस्सा हैं आप, हम मानते हैं हमसे गुस्सा हैं, लेकिन जब गुस्सा सबको लगता है, ऐसा बात नहीं है। झगड़ा लड़ाई तो सबके में होता है, गांव पड़दार घर दुआर में सबके में झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होता है जैसे हमें लोग बार बार गलत कहते हैं। हम तो कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं हमको ना, कि तुम्हें ये बात यहाँ कही है, तुम्हें ये बात वहाँ कही है, तो आप आप एकदम डायरेक्ट लाइए, डायरेक्ट लेकर के जाइए। जो लोग बोल रहे हैं तुम्हें, डायरेक्ट लेकर के जाइए कि कौन कही है, और तत्काल पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। जैसे लोग हिटलर बन रहे हैं ना, वैसे ही। तो दोस्तों, हम आप लोगों से क्या ही बताएं।
रामू भैया जब से अन्नू भाभी को लेकर के आए हैं ना, तब से दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख दिए ही जा रहे हैं। पता नहीं कितना लाडो को और अन्नू को दुख देंगे। उनको थोड़ा भी समझ है ही नहीं है, ना समझ वाले हो गए हैं। अरे हम कहते तुम्हारे घर होता, तुम्हारा अपने घर में रखे होते तो एक पैसा नहीं दिए होते ना, फिर भी वो ज़िंदगी काट लेती। पर तुम तो ना ही उसके लिए घर, ना ही उसके लिए पैसा, ना ही खाने के लिए, ना ही पहनने के लिए, तो ज़िंदगी तुम्हारे साथ कैसे काटेगी? कोई भी औरत होगी ना, तो जो अन्नू काम कर रही है ना वही करती। ठीक है ना? हम तो अपने पति जी से कहते हैं, घर द्वार लोग मांग रहे हैं, छीन रहे हैं, बोल रहे हैं कि निकल जाओ, तो हम तो बोलते हैं कि आप भी एक बार जब आप कर दीजिए हम निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। 2 बच्चे हैं ना, देखिए, एक ये छोटा वाला है, वो बड़ा वाला, इन्हीं के साथ हम लोग रह लेंगे। हम दुनिया देश में हर औरतें काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम काम करके, मजदूरी करके हम अपने बच्चों को जिला लेंगे, पर दूसरा इसमें से दूसरा नहीं बांटूंगी। यही रहेगा मेरा, जो भी है यही रहेगा। अब इसमें से 2 नहीं करूँगी, जो भी है यही ठीक है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि अन्नू भाभी को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि अपना शादी कर ले। और अन्नू भाभी, एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि हर तरह से जांच लेना जिससे शादी करने जा रही हो, ताकि ये नहीं कि आपके पैसे पे, आपके दौलत पे, मतलब आपके पैसे पे या फिर आपके क्या बोलते हैं रील पे वो शादी कर ले कि नहीं हम आपका सेवा सत्कार सब करेंगे, आपके बच्चे की भी देखेंगे, देखभाल करेंगे और बाद में चल कर के वो तुम्हें ठोकर मार दे। ऐसा काम कभी मत करना। ऐसा काम देखकर ही करना है। ऐसे नहीं कि जैसे रामू भैया के साथ बिना अनजाने चली आई, बिना जाने कि ये कैसा है, कौन है, किस तरह इसका चाल ढंग है, कैसा इसका घर है, इसके कितने बच्चे हैं, बीबी हैं कि नहीं हैं, ये सब बिना जाने हुए मत आ जाइएगा। क्योंकि आपका ज़िंदगी तो ख़राब हुआ ही और उसका भी ज़िंदगी ख़राब हुआ। और ऐसा ना हो कि वो भी ऐसे ही हो कि उसके बाल बच्चे, बीवी बच्चे हों और वो बोल रहा हो कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे और आपको बोल रहा है कि इसको रखेंगे। ऐसा ना हो जाए कि फिर अदला का बदला ही बात हो जाए। तो इससे बच कर के शादी करना और समझ कर के शादी करना, ताकि किसी को आपके जाने से दुख ना हो। जैसे कि आप चली आई तो आपके पहली वाली बीवी, मतलब पहली वाली बीवी रामू की जो थी, उसको दुख हुआ। तो ऐसा काम मत करना, रामू भैया को भी दुख ही हो और तुम्हें भी दुख ही हो। ऐसा काम करना कि रामू भैया भी देख करके तुम्हें खुश रहे कि अपनी ज़िंदगी में ये खुश है। अब हमारे साथ नहीं खुश थी, लेकिन अब शादी की है तो बहुत खुश है, तो बहुत अच्छा ही लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, जो भी ब्लॉग में जो भी हमारे साथ गलती हो गई होगी बोलने में, और रामू भैया और अन्नू भाभी से हम आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। और जो भी है, जो भी आप लोग कान से सुन रहे हैं ना, तो जब हमारे मुंह से अपने कान से सुनिएगा ना कि ये बातें कह रही है, तभी विश्वास करिएगा। क्योंकि हम आप लोगों को कभी गलत कही ही नहीं हूँ। और अन्नू की मामी, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि सुधर जाओ। ना ही तुम दे रही हो और ना ही अन्नू तुम्हें दे रही है, ठीक है ना? जब तुम्हारी बेटी के ऊपर पड़ेगा सर पे ना, तब पता चलेगा। आँख की आँख खुल जाएंगी, ठीक है ना? आँख की जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो एकदम खुल जाएगा। अरे वो लोग हंसे ना जिसकी बेटियां नहीं है, जिसकी बेटियां है ना, कभी हंसना नहीं चाहिए। कभी ना कभी वो भी उंगली उठवा देंगी। ऐसा नहीं है कि मेरी बिटिया दूध की ही धोई हुई हैं। हाँ, ठीक है ना? वो बच्ची होती है, जब छोटी सी होती है ना, सबकी बच्ची होती है ना, जब छोटी सी तो दूध की ही धोई होती है। जब वो सयान होती जाती है ना, तो दूध की धोई नहीं रह जाती हैं, ठीक है ना? किसी की बच्ची दूध की धोई नहीं रहती है। किसी की बच्ची के ऊपर आँख और उंगली उठाने के पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, अपने ढेड़ा निहार लेना चाहिए कि देखिए मेरा कैसा है, मेरा दिल कैसा है, मेरा अंदर कैसा है, मेरा ढेड़ा कैसा है और मेरी बेटी भी कैसी है। और उसकी बेटी जब गलत कदम उठा दी तो
हो सकता है मेरे भी बेटे उठा दे, वो भी तो छोटी थी तो नहीं उठाती थी, और बड़ी हुई तो कदम गलत उठा ही ली। तो इसीलिए कहते हैं सूप हाँसे तहाँसे चलनी का है। यहाँ से आप लोग पुराना कहानी सुने होंगे, और सूप हाँसे तहाँसे चलनी का है यहाँ से। तो दोस्तों ऐसा होता है अक्सर करके कि दूसरे की लड़की जब चली भाग जाती हैं कहीं या कुछ हो जाता है तो लोग खूब मज़ा उड़ाते हैं, और जब अपने ऊपर पड़ता है ना वैसे वैसे कहेंगे हे फलानवा के लड़किया भाग गई है, हे फलानवा के लड़किया है हेंग कैलसिया। और जब अपने सर पे पड़ता है ना ऐसे मुड़ी लोग झुका लेते हैं ताकि ये उनसे ना कहिए सा ये बारह बात ना जाए पावे। अरे तब अपने दाई शर्म लगने लगती है, अपने बाजी शर्म लगने लगती है कि कोई जानने ना पाए, और उसी तरह सबका ही इज्जत होता है। अरे हम कहते हैं वो प्यार करती है, उसके दिल में वो है तो उसके दिल में वो है तो वो शादी कर लिए तो उसमें क्या हो गया, हमारे कहने का मतलब है। और लोग दोनों लोग मियाँ बीबी राजी हैं तो शादी करने में क्या हो गया। हमें तो बहुत खुशी लगता है, हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और दोस्तों बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, फिर जो भी होगा बातें तो कल बताएंगे। और मेरा भी चैनल आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और बाय बाय।